हमने डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर ऑफ अ सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। ये प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है। इसके प्रूफ में हम पहले इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है ए का, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। उसके बाद हम ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज करते हैं कि हमारे पास इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज दैट ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास ये इसका सबसेट है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर है वो सबसेट होगा ए इंटीरियर का, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर वो हमारे पास सबसेट होगा बी इंटीरियर का। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर ए में भी मौजूद है, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के एलिमेंट बी में भी मौजूद है, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के एलिमेंट ए इंटीरियर में भी मौजूद है, बी इंटीरियर में भी मौजूद है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी के हमारे पास इंटीरियर जो है वो सबसेट होगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का। ये हमने जो है फर्स्ट साइड इसकी प्रूफ कर दी, ए सबसेट है बी का। अब हमने प्रूफ करना है ये सबसेट है इसका। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि वी नो दैट ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इंटीरियर ए का सबसेट है तो बी इंटीरियर बी का सबसेट होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज अ सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। अब इन दोनों में जो एलिमेंट्स इसके सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, इसके सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स में होंगे। हम इस तरह लिख सकते हैं इफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर सबसेट है ए का और बी इंटीरियर सबसेट है बी का, तो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। अब ये इसके ऊपर हम फिर ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि हमारे पास दो सबसेट हो तो इंटीरियर के दरमियान भी वही अलामत है। अब ये भी तो दो सबसेट ही हैं और इनके दरमियान हमारे पास दो सेट्स हैं और इनके दरमियान कंटेनिंग की अलामत है, साइन है कंटेनिंग का, तो इसका इंटीरियर लें वो सबसेट होगा इसके इंटीरियर का। तो हम इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस कंडीशन के ऊपर इंटीरियर फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का होल इंटीरियर वो सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर का। इसके दोनों तरफ हमने इंटीरियर अप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास फिर इसके बाद मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की कि हमारे पास ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज ओपन। ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज ओपन। ये ओपन है, ए इंटीरियर ओपन सबसेट होता है बाय डेफिनेशन, ये भी ओपन है। और दो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ये टू एलिमेंट्स का ओपन सेट है, इनका इंटरसेक्शन भी ओपन होगा। ये ब्रैकेट के अंदर वाला सेट ओपन है तो इसका इंटीरियर इसी के इक्वल आ जाएगा। तो हम इस बात को लिख सकते हैं ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, क्योंकि इसका इंटीरियर लिया वो इसी के इक्वल आ गया। तो इस पूरे एलिमेंट की जगह ये खुद वाला एलिमेंट लिखा जा सकता है और ये वैसे लिख दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, और ये हमने फाइनली प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 हम करेंगे। ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का इंटीरियर, बट इक्वालिटी डज नॉट होल्ड्स इन जनरल। A interior union B interior is subset of A interior
A interior union B interior is subset of A union B interior, but equality does not hold in general. अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. We know that by property of union A सबसेट है A यूनियन B का एंड B सबसेट है A यूनियन B का. A के सारे एलिमेंट भी A यूनियन B में मौजूद हैं और B के सारे एलिमेंट भी A यूनियन B में मौजूद हैं. तो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. A इंटीरियर सबसेट होगा A यूनियन B के इंटीरियर का एंड B इंटीरियर सबसेट होगा A यूनियन B के इंटीरियर का. अब A के सारे एलिमेंट भी A यूनियन B में मौजूद हैं और B के सारे एलिमेंट भी A यूनियन B के इंटीरियर में मौजूद हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर वो सबसेट होगा A यूनियन B के इंटीरियर का. इसमें ये वन साइड इनइक्वालिटी कंटेन करती है, वो इसका सबसेट नहीं है. इक्वालिटी इसमें इन जनरल इक्वालिटी होल्ड नहीं करती. इन जनरल इक्वालिटी डज नॉट होल्ड. उसके लिए हम एक एग्जांपल देंगे, काउंटर एग्जांपल. let x is equal to r and ta r is usual topology और r. ये मैंने सपोज कर लिया. let x is equal to r and ta r is usual topology on r. अब इसमें टेक A is equal to Q and B is equal to Q complement. A interior is equal to Q interior is equal to phi and B interior is equal to Q complement interior is equal to phi. यूजुअल टोपोलॉजी में Q the set of rational numbers और Q complement the set of irrational numbers दोनों का इंटीरियर एम्प्टी सेट होता है. तो यहाँ से हमारे पास A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर वो इक्वल आ जाएगा फाई यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई आ गया. बट A यूनियन B पहले से हम इसका यूनियन ले वो आ जाएगा Q यूनियन Q कम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू कैपिटल R. और A यूनियन B का जो इंटीरियर है वो हमारे पास होगा R इंटीरियर. और R ओपन सेट है. यूजुअल टोपोलॉजी में R ओपन होता है इसलिए R का इंटीरियर R के इक्वल होगा. तो हमने देखा कि A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर तो फाई है, बट A यूनियन B का होल इंटीरियर वो हमारे पास कैपिटल R है और एम्प्टी सेट कैपिटल R सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता. तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट A यूनियन B इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर. इन जनरल ये इक्वल नहीं होते, वो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं.